जेजे के चैप्टर 260 आने के बाद से कम्युनिटी के अंदर एक अलग से बूम आ चुका है। मतलब कि सोच के देखो यार, ये शख्स को जो है या नहीं, इसको लेके मल्टीपल थेरीज बनती जा रही है और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं थेरीज को लेके बात करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करो। पहली थेरी की, तो इस थेरी के मुताबिक गोजू ने एक बाइंडिंग बॉल यूज़ किया है, जिसके मुताबिक उसने अपनी एक आंख दे चुका है और इसकी फोर शेडोइंग अपने को सीजन 1 के सेकंड इंट्रो के अंदर देखने को मिलती है। और उसी के अलावा गोजू वैसे सुकुना की जब बैटल होती है तब गोजू की पूरी एक आंख डिस्ट्रॉय हो जाती है सुकुना के डोमेन के द्वारा। तो फिर ये उसी की फोर शेडोइंग थी और वही हुआ है कि गोजू ने अपनी एक्सरसाइज डोनेट कर दी है, यानी बाइंडिंग बॉल के अंदर गवा दी है और वो वापस रिवाइव हुआ है। मैं इस तरीके से इतना एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो देखो एक आंख गवा के तुम अगर पूरी जिंदगी वापस आ रही है, यानी कि तुम मरे हुए से जिंदा हो पा रहे हो, मतलब तुम उन्हें गवा के क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। मेरे ख्याल से गोजू ने सिर्फ एक सिक्स आई गवाई नहीं है उसने, बल्कि इन दोनों सिक्स आइज की एबिलिटी भी खो दी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर थोड़ा सेंस भी बनाता है, क्योंकि देखो यूजी अब शाइन करने लगा है। अगर गिगा ने अब गोजो को वापस ले आया है तो फिर यूजी का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वह सब कचरा हो जाएगा और मेरे ख्याल से ये गिगा करेगा नहीं। लेकिन अब सेकंड थेरी की बात करें तो फिर इस थेरी के मुताबिक शोको ने बाइंडिंग बॉल यूज़ किया है गोजो को हील करने के लिए। तो देखो जैसे सुकुना ने कहा था कि शोको की जो हीलिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए शोको को एक बाइंडिंग बॉल यूज़ करना पड़ेगा और उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है उसको बढ़ाने के लिए उसने शायद गोजो की गर्लफ्रेंड और इस बुढ़ाऊ का इस्तेमाल किया होगा और उससे अपनी मैक्सिमम आउटपुट ला के गोजो को हील किया होगा। यह है मेरी थेरी। करते हैं अब तीसरी थेरी की, जो कि है दिस गाय इज यूटा। और देखो इस थेरी के साथ मैं थोड़ा बहुत एग्री भी करता हूँ। तो जो मदद करने वाले पॉइंट्स है, यानी कि देखो टेंजन ने एक ब्लाइंडिंग बॉल बनाया था, जब भी टेंजन स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज होगा तब सिक्स साइज यूजर उसको प्रोटेक्ट करेगा। और देखो अब सिक्स साइज यूजर था गोजो, और देखो गोजो एक लास्ट पर्सन था उसकी क्लैन का, तो फिर अब गोजो की मौत के पास कोई ना कोई शख्स तो आना ही चाहिए ना। और देखो अब सुगुना तो मर्जर एक्टिवेट कर देगा क्योंकि वो भी मौत के बहुत ज़्यादा करीब है। तो फिर उसने मर्जर एक्टिवेट किया तो फिर बाइंडिंग बॉल वर्क करेगा और एक नया सिक्स आई यूजर आएगा और वो सिक्स आई यूजर होगा यूटा, यानी कि सिक्स आई वापस रिकार्नेट होगी यूटा के अंदर। इस पॉइंट को सपोर्ट करने का पॉइंट आता है कि राइटर ने कहा है 10 आईज आर नॉट मिस्टेकेबल, क्योंकि उसने आंखों की बात की है ना कि गोजो की, इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये यूटा ही है जिसके अंदर सिक्स आई रिकार्नेट हुई है। और मैं भी इस थ्योरी के साथ बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ, क्योंकि देखो गोजो को वापस लाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन यूटा को भी तुमने बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। थ्योरी को काउंटर करने वाले पॉइंट आते हैं द स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट की स्पिरिट है, यानी कि ऑफकोर्स यूटा मारा गया है, आप पूर्ण ऐसा कंसिडर कर सकते, लेकिन उसका मरना भी उतना कंफर्म नहीं था क्योंकि वो हील होने चला गया था। इसलिए ये थेरी थोड़ी सी बहुत गलत होती है और इस थेरी का 50-50% चांसेस है। तो बात करते हैं चौथी थेरी की, तो इस थेरी के मुताबिक ये जो डोमेन एक्सपांशन है वो सुकुना ने नहीं खोला है बल्कि इनो ने खोला है। और यूनो की कर टेक्निक क्या है, वो किसी भी स्पिरिट को वापस ला सकता है, यानी कि फोर्थ स्पिरिट को खुद के अंदर कंज्यूम करके उसकी यूज़ कर सकता है। तो फिर इन्होंने जो गोजो की स्पिरिट है वो जो आफ्टर लाइफ में गई है उसको वापस लाया है, वो भी सुकुना के अगेंस्ट बैटल करने के लिए। और देखो ये थेरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन भाई साहब डोमेन एक्सपांशन सुकुना ने किया है लेकिन वो बीच में रुका है, इसलिए शायद उसने अपना डोमेन सही से खोल नहीं पाया। लेकिन इनो का डोमेन एक्सपांशन हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गया था पहले ही, इसलिए मेरे को नहीं लगता कि ये थेरी उतनी ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि देखो इनो पूरा बर्नआउट हो गया और अभी उसका डोमेन खुलेगा और गोजू वापस आएगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। बात करते हैं थेरी 5 की, तो थेरी 5 के मुताबिक सुकुना इज हेलुसिनेटिंग, क्योंकि वो मौत के बहुत ज़्यादा करीब है, इसलिए वो हेलुसिनेट कर रहा है, उसको गोजू दिख रहा है क्योंकि वो अब मौत के बहुत ज़्यादा करीब है। और गोजू ही एक ऐसा पर्सन था जिसने कि उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट दी। देखो मैंने तुम्हें पूरी 5 थेरीज बता दी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तुम अपना ओपिनियन बताओ कि तुम्हें इन पाँचों में से कौन सी थेरी ज़्यादा सही लगती है, और तुम्हारी अगर कोई अलग सी थेरी हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस थेरी को ज़रूर जानना चाहूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।